बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। आपके मैसेजेस हमें मौसूल हो रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं और जो फ़ीडबैक आ रहा है हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा है कि लोग हमारी जो इनसाइट है लंदन से ख़बरों के हवाले से ना सिर्फ बरतानिया में देखा जा रहा है, पाकिस्तान में, कनाडा में सबसे ज़्यादा जो फ़ीडबैक हमें कनाडा से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये ताल्लुक़ जो है हमारा बना रहेगा इसी तरह। और आपको हम ये भी बता दें कि ये शो इस तरह नहीं होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है हम आने वाले दिनों में शामिल करेंगे। ये सिर्फ एक सॉफ्ट लॉन्चिंग है और भरपूर एक शो आपको मिलेगा। ख़बरों पे तज्ज़िये मिलेंगे, ख़बरों की जो नई ब्रेकिंग न्यूज़ है वो हम आप तक पहुँचाएँगे और पाकिस्तान के बड़े चैनल से पहले आप तक पहुँचाएँगे, ये हमारा आपसे वादा है। आज का जो शो है बहुत ही मेरे दिल के करीब इसलिए भी है, जो मौजू हमने जिसका इंतखाब किया है, पाकिस्तान पर जो है वो तनकीद की जा रही है। पाकिस्तान पर जो गद्दार वतन थे आज उँगलियां उठा रहे हैं। वो लोग जो पाकिस्तान को छोड़कर चले गए आज पाकिस्तान पे बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज 3-4 ख़बरें ऐसी हैं जिसका ताल्लुक़ डायरेक्टली पाकिस्तान से है। और जब पाकिस्तान की बात आती है तो यकीनन हमारा वतन है। अगर हमारे वतन के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा तो यकीनन जो फ़ौजी हैं वो सरहदों पे मौजूद हैं। हमारे जैसे सहाफ़ी जो हैं वो अपनी नज़रियाती सरहदों पे मौजूद हैं और हम अपने वतन का दिफ़ा करना खूब जानते हैं। और वो लोग जो पाकिस्तान को मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसका भी भरपूर जवाब देंगे। कुछ दिनों से ख़बरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि अदनान समी को जो है पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। आपने 16 साल जो है वो चमचागिरी करने के बाद आपको सिला ये मिला। इस पे भी बात की जाएगी आज के इस शो के अंदर। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो है मंजूर पश्तीन को हिफाजी तहवील में ले लिया गया। वो बगल बच्चा किसका बगल बच्चा है, इस पे भी हम बात करेंगे। और एक और बगल बच्चा जो भारत का बगल बच्चा है, अफ़गानिस्तान, वो पाकिस्तान के बारे में क्या बात कर रहा है और उन लोगों को जिनमें की पुष्पनाही अफ़गान सदर पाकिस्तान के अंदर किसी न किसी तरह करते हैं, अपने ट्वीट के ज़रिए आग लगाना जो है वो खूब जानते हैं। ये पाकिस्तान का मामला है। पाकिस्तान बखूबी जानता है कि हमने अपनी सरहदों की हिफाजत कैसे करनी है, अपने नज़रियात की हिफाजत कैसे करनी है और पाकिस्तान के जो इस वक्त वहाँ पे सिचुएशंस है उनको किस तरह डील करना है। तो हमें किसी से इस्लाह की जो है वो ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा एक और भी अहम ख़बर है जो हमारे दिल के करीब लोग कहते हैं कि है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा काम उस ख़बर के ताल्लुक से सिर्फ ये है कि हम आप तक सिर्फ सच्चाई पहुँचाएँ और वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ की सेहत से मुतल्लिक है। तो हम रुख करते हैं पहले सीमा के उस पार, जहाँ पे अदनान समी जो है मौजूद हैं। उन्हें 16 साल की रियासत के बाद और लफ्ज़ आज जो इंडियन भारतीय मीडिया ने किया है, बड़ा जेन्युइन सवाल किया है कि चमचागिरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है अदनान समी के लिए। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि जिस वतन को ठुकरा कर जहाँ पे वो गए और वहाँ पे अब उन्हें ही वहाँ का मीडिया जो है वो तनकीद का निशाना बना रहा है। नवीद मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह। नवीद, चमचागिरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इंडिया टुडे, वहाँ के जो चैनल्स हैं वो कह रहे हैं और बड़ा एक जेन्युइन सवाल किया है। वो ये कहते हैं कि एक सिपाही जो उनकी तरफ से लड़ रहा था कारगिल पे, आपने उसको तो कह के साइड इसलिए कर दिया कि जनाब ये फॉरेनर है, इसका भारत देश से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अदनान समी जिसको आप सरहद के उस पार से इम्पोर्ट किया गया, लाए गए, उस चमचागिरी के बस जो है उन्हें जो है आपने नेशनैलिटी दे दी, सब कुछ किया। आप उन्हें भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो है आपने उसे नवाजा है। तो ये जो कानून था शहरियत का, अदनान समी के लिए कुछ और है और लोगों के लिए कुछ और है। तो इसका मतलब हुआ कि चमचागिरी है। जी बिल्कुल, आपकी बात 100% दुरुस्त है कि इंडिया के अंदर ख़ास तौर पर अदनान समी को जो चमचागिरी के हवाले से अवार्ड दिया गया, पद्म श्रेणी उसका नाम आई थिंक सो, जी, पद्मश्री। तो आप देखें कि भारत की कितनी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसे वो इकदाम जिससे वो समझ रहा है कि पाकिस्तानियों को मैं मैसेज दे रहा हूँ। चमचागिरी कोई कर रहा है, उसको गरीब और मुसलमान वहाँ पे इतने हमारे लोग दूसरे वहाँ पर आबाद हैं, उनको वो मार रहा है, कत्ल कर रहा है। कश्मीर में वो क्या कर रहा है, अवार्ड उस बंदे को दे रहा है जो पाकिस्तान से इंडिया शिफ्ट हो गया है, इसलिए कि ताकि वो लोगों को दिखा सके अपनी सिर्फ़ और सिर्फ एक तमाशा बनाने के लिए। बल्कि आज उनके मीडिया समेत जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया है। ख़ास तौर पर मोदी सरकार को तो किया ही गया लोगों ने, लेकिन साथ साथ अदनान समी को भी चमचागिरी करने के लिए उसके अवार्ड से उसको तशबीह दी जा रही है। बहुत अहम बात यह है कि इंडिया ख़ास तौर पर इतना गिर चुका है कि इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ जो उड़ाना है ये उसका आम फेल लगता है। वो ऐसे काट रहा है लोगों को
ऐसे बच्चों को, औरतों को काट रहा है। उनके आप देखें आरएसएस को जो गुंडे हैं किस तरीके से पूरी फोर्स बनाई हुई है, वो फोर्स जो है वो लोगों पर जुल्म कर रही है, लोगों के घरों में जा रही है। उसको शर्म आनी चाहिए इंडिया को कि ऐसे काम सर्टिफिकेट देकर या अवार्ड देकर लोगों से क्या वो वसूल करना चाहता है। लोगों की इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाकर वो लोगों को अवार्ड दे रहा है। ऐसे अवार्डों से तो बंदे को शर्म आनी चाहिए यार, देने वाले को भी और लेने वाले को भी। मैं अपने लोगों को, अपने व्यूअर्स को ये भी बात बता दूं जी जी कि जेवीर शेरगिल हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। उन्होंने बड़ी आड़े हाथों से लिया है अदनान समी को, और सवाल एक वो भारतीय जो भारत में रहता है उसका बनता भी है कि अदनान समी साहब, मुझे सिर्फ 5 ऐसे कंट्रीब्यूशन आप बता दें जो आपने इंडिया के लिए किए हों। करेक्ट। और वहाँ पे जो इनका ट्विटर पे जो रोमांस चला है वो पूरी दुनिया उसे देख रही है कि लोगों ने अदनान समी ने जो अपनी जो एक्टिविटीज़ थी तो वो उसने भारत वाकई के अंदर, उसका जो कांग्रेस वाले का टेक्स्ट है जो उसने तनकीद की है, अगर आप उसकी बैकग्राउंड और हिस्ट्री देखें तो वो परफेक्ट सही कह रहा है वो बंदा। हम ये नहीं कहते कि वो इंडियन बंदा है, हमारा यहाँ से अदनान समी पाकिस्तानी वहाँ शिफ्ट हुआ है। हम इसलिए नहीं कि वो इसलिए हम उसको बुरा भला करें। अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर किसी बंदे को अगर अवार्ड दिया जाता है तो उसकी हिस्ट्री देखी जाती है कि उस बंदे ने काम क्या किया है, कौन सा ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जो दुनिया के लिए मुख्तलिफ है, दुनिया की नज़रों में अच्छा काम है जो किसी और ने नहीं किया, इसलिए अवार्ड दिया जाता है। ना कि यहाँ पर हर वो ऐरा गैरा जिसको भारत ख़ास तौर पर इंसानों के खिलाफ, कत्लो गारत के खिलाफ, गद्दारी के खिलाफ, ऐसी चीज़ों के ऊपर तनकीद के खिलाफ इस्तेमाल करना, वो सिविलियन अवार्ड नहीं होता। अच्छा, वो बेसिकली आप कह सकते हैं चमचागिरी अवार्ड है। वो इसलिए ताकि लोग देखें पाकिस्तान को इन अवार्डों से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, उसने ये जो स्पोक्स पर्सन, उन्होंने एक और बड़ी बात अच्छी कही है। उन्होंने कहा है कि ये अरशद समी खान इनके वालिद थे, और अरशद समी खान वो हैं जो एयरफोर्स पाकिस्तान में रहे। उन्होंने हवाला दिया कि ये दूसरी तरफ से इनके अब्बा जी जो थे हमारे जो फ़ौजी हैं, हमारे जहाज़ों को जो है वो गिराते रहे, और आपने उनको वहाँ से बुलाकर अवार्ड दे दिया। तो जायज़ तो बनता है कि आज अदनान समी ने पाकिस्तान की शहरियत को ठुकराया। मुझे वो दिन याद है नबी, जब एम्बेसी के बाहर खड़े होकर इंडियन मीडिया मौजूद था और अदनान समी ने अल्फाज क्या इस्तेमाल किए थे कि आज मेरे लिए जो मेरी ज़िंदगी का जो है सबसे खुशी का दिन है। तो मैं ये समझता हूँ कि गद्दार ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरे नंबर देखें, आप अगर गौर करें, क्या पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, दोनों के अंदर मेरा ख्याल है अगर शहरियत की खातर तो वो बंदा नहीं ना जा सकता। इंडिया में ऐसी कौन सी शहरियत जो उसने ली है, जो हासिल किया, किस लिए की है? इसलिए कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। दुनिया में जो बंदा अभी सिंगर होता है या कोई सेलिब्रिटी होती है, उसको दुनिया में चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, लोग फॉलोअर्स होते हैं। बिल्कुल उसी तरह। और उससे मेरा नहीं ख्याल कि उस आदमी को इस लेवल पर जाकर शहरियत हासिल करनी चाहिए। क्या रखा है इन शहरियत में? क्योंकि इसके पीछे बैकग्राउंड है, इसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है वो अभी समी सब जानते हैं। ऑलरेडी पब्लिक उसको तनकीद करती रही है, बल्कि गद्दार क्या भी कह चुकी है, सोशल मीडिया के बिल्कुल। लेकिन ऐसी चीज़ें जो है। अच्छा, अब हम दूसरी तरफ आते हैं। जी बिल्कुल। ये जो एक दूसरे बगल बच्चे हैं और एक और बगल बच्चा जो हमारी तहवील में आ गया है। देखें, कल 2 दिन मंजूर पश्तीन के हवाले से, भाई हमारी फ़ौज है, हमारा पाकिस्तान है, अगर कोई भी हमारे इदारे के ख़िलाफ़ कोई बंदा बात करता है या कोई लोगों को उकसाता है या कोई प्रोपेगेंडा करता है, कोई दहशतगर्दी करता है, भाई पाकिस्तान की अपनी इज़्ज़त है, पाकिस्तान लोगों का पूरा जो है वो केयर करता है, दहशतगर्दी से निपटने के मुकम्मल इख्तियार रखता है, बल्कि करता है। इसलिए उसको गिरफ्तार किया, उसको बल्कि हिफाजती तहवील में इसलिए लिया गया है, उसको मार पटाई नहीं कर रहा है। भाई इन्वेस्टिगेशन होगी, बिल्कुल सही है, इंटरनेशनल लेवल पर। और ये भी बहुत ज़रूरी है हमें बताना कि आप जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेंगे, इदारों के ख़िलाफ़ बात करेंगे, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप जिस मुल्क में रहते हो वहाँ का कानून आप फॉलो ना करें, आइन को फॉलो ना करें, और ख़ुसूसन उन अफवाज को आप मलाइन करने की कोशिश करें जिनकी माएँ जो है रात को सोती नहीं हैं, ना वो खुद सोते हैं और ना उनकी माएँ सोते हैं। आप देखें, इसके ऊपर जो उन्होंने उनके जो सदर हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने वहाँ पर किया है जनाब, ट्वीट किया, और ये उनको ट्वीट नहीं करना चाहिए था। वहाँ से ट्वीट करने का कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि आप दूसरी तरफ बैठकर आप क्या साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के आप ज़्यादा खैर खा हैं? आपको चाहिए कि आप पहले अपने मामलात को दुरुस्त कर लें,
बहुत अरसे तक जो है आपकी सरज़मीन को किस तरह इस्तेमाल किया जाता रहा, आपके अपने हालात ठीक नहीं हैं, तालिबान ने एक बहुत बड़ा इलाका जो है आपसे छीना हुआ है, आपको अपने घर की जो है वो फ़िक्र करनी चाहिए। पाकिस्तान की आप फ़िक्र ना करें, पाकिस्तान बखूबी जानता है कि अपनी सरहदों की कैसे हिफाजत करनी है और पाकिस्तान की अफवाज को इस तरह मलायन करना, मैं समझता हूँ कि एक सरबराह को जो पूरे मुल्क का सरबराह है उसे इस तरह जो है वो ज़ेब नहीं देता। और ख़ुसूसन ये भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान की जो ज़रूरत है वो आपको है। अब अमेरिका ने अगर अफ़गानिस्तान से जाना है तो पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो आपकी मदद करेगा। अमेरिका अगर जाना चाहता, इतना आसान होता तो कब का जा चुका होता, लेकिन पाकिस्तान की उसे ज़रूरत पड़ेगी और आपको भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँगा आपकी बात में। देखें, अफ़गानिस्तान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इसलिए है कि हमने वॉर जो है ना वो बाड़ लगा रहे हैं हम, वो लगाई है ना बॉर्डरों पे आपने, बिल्कुल, बिल्कुल। जिस वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उन्हीं को नहीं है, उन करप्ट टोले और उन दहशतगर्द लोगों को तकलीफ़ हुई है जो लोग स्मगलिंग करते थे, असला स्मगलिंग करते थे। इसके अलावा बहुत सारे दहशतगर्द जो दूसरे ममालिक की नेशनैलिटी लेकर पाकिस्तान में घुस जाते, जैसे वो कुलभूषण यादव वहाँ पे पकड़ा हुआ है, हमने पकड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे दहशतगर्द जो है वो हमारे पाकिस्तान में आते थे। अपनी सिक्योरिटी के लिए बॉर्डर की हमने वहाँ पे वो ये ज़रूरी था करना, किया, इसलिए इनको तकलीफ है। अब देखें, इंडिया कितने लोग मार रहा है यार, पाकिस्तानी मुसलमानों को मार रहा, इंडिया के अंदर वो लोग दहशतगर्दी कर रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए यार कि उनके ऊपर ट्वीट करते। इंटरनेशनल जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उनके लिए उनको कहा जा रहा है कि आपको इस पर एक्शन लिया जाए, खुद गौर से देखा जाए, इसके ऊपर सोचा जाए। भाई वो कहाँ है जब बंदों को मार रहे हैं, नहत्ते मुसलमानों को मार रहे हैं, लोगों को कत्ल कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं, उस वक्त इनको ट्वीट करते तो लोग इसको अच्छा कह करके। बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत शुक्रिया नवीद, आप हमारे से गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, आपको हम ये बताएं कि आज ये जो 3-4 खबरें जो हमने आपसे डिस्कस की, इसका ताल्लुक पाकिस्तान से था। पाकिस्तान को मैलान करने वाले लोग जो हैं वो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। मैं आज सवाल करता हूँ अशरफ गनी से कि आपने उस वक्त तो ट्वीट नहीं की जब कश्मीर के अंदर जो है 6 महीने जो है वो कर्फ्यू जारी रहा। आपने उस वक्त तो ट्वीट नहीं की जब पाकिस्तान के जो हालात को ख़राब करने के लिए लोग आपकी तरफ से आते थे। आपने उस वक्त तो ट्वीट नहीं की जब लाखों की तादाद में महाजरीन जो है वो पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान ने पनाह दी। पाकिस्तान हमेशा से अफ़गानिस्तान का खैर खा रहा और हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो अमन आए। तो आपको पाकिस्तान की एफ़र्ट्स को जो है वो सराहना चाहिए, ना कि बल्कि उन्हें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। जिस बगल बच्चे की हम बात कर रहे हैं, इसका ताल्लुक पाकिस्तान की अफवाज को जिस तरह मलाइन करना है। जिस प्लेटफॉर्म पे भी आवाज़ उठाई जाएगी, सहाफ़ी जो हैं वो ज़रूर उठाएंगे, कम से कम मैं ज़रूर उठाऊँगा। और दूसरी तरफ नाज़रीन, जिस तरह हमने दान समी की एग्जाम्पल दी, दान समी ने जो कुछ किया है सिर्फ एक शहरियत के लिए किया, पैसे के लिए किया, क्योंकि उनके ख्याल में शायद एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी जहाँ पे जाएंगे उन्हें बहुत ही मान सम्मान जो है वो मिलेगा और शायद वो एक अपना बड़ा नाम पैदा करने में जो कामयाब हो जाएंगे। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं हमारे, जिसमें राहत फ़तेह अली ख़ान है, आतिफ़ असलम है, वो पाकिस्तान से वहाँ गए, गाते हैं, पाकिस्तान आ जाते हैं। उन्होंने अपना पाकिस्तान जो वतन है उसे नहीं छोड़ा। तो ये तमाम बातें जो हैं आपको समझनी चाहिए। और मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि आपने वो जो मिसाल है कि हमें धोबी का गुत्था घर का ना घाट का, अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा, क्योंकि आपने वो काम किया है पाकिस्तान के साथ। और आज जैसा मैंने पहले भी नवीद जब खड़े तो कहा कि मुझे वो दिन नहीं भूलता जब आपने मीडिया के सामने आकर कहा था कि मेरे लिए आज का दिन जो है सबसे खुशी का दिन है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप ऐसे वो लोग जो पाकिस्तान को हर तरफ मिलान कर रहे हैं, उनको जो है अपनी इस रविश से बाज आना चाहिए। और जहाँ तक भारत का ताल्लुक है तो चमचागिरी करने वालों को अगर आप शहरियत देंगे, पद्मश्री अवार्ड्स देंगे, तो आपको नज़रसानी करनी पड़ेगी अपने उन कवानीन के ऊपर भी, अपने उन लोगों पर भी जिसकी एक बहुत बड़ी तहरीक जो है इस वक्त भारत में जारी है। नाज़रीन, जो आखिरी खबर थी हमारी, जो लोग सुनना भी चाहते हैं, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक है। आपको बता दें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है रॉयल ब्रॉम्पटन अस्पताल में उनको ले जाया जाएगा 1-2 रोज़ के अंदर, जहां पर उनका जो है एंजियोग्राम टेस्ट किया जाएगा। और उसके बाद डॉक्टर से जो है सर्जन से टाइम ले लिया गया है और डॉक्टर्स जो हैं अब ये कहा जा रहा है कि एंजियोग्राम टेस्ट में वो नालियाँ खून की जो बंद हैं उनको खोला जाएगा, स्टंटिंग की जाएगी। लेकिन एक सवाल पैदा ये होता है कि हेमाटोलॉजिस्ट की टीम ने अभी तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को क्लियर नहीं दिया, तो ये ऑपरेशन अगर बाईपास होता है तो वो रिपोर्ट कहाँ है? और इस पर भी हमने डॉक्टर नान से जो है सवाल करना है। उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा एनालिसिस था, खबरों पे तजिया था, आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इरफान हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।